हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गूगल फोटोज़ ऐप के बारे में और ये बताऊँगा कि क्यों इस वक्त वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें गूगल फोटोज़ इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड टिकटॉक combined. Surprised, right? Well, let me lay down facts for you ताकि आप भी समझ पाएँ कि गूगल फोटोज़ कितना स्ट्रॉन्ग ऐप है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ सौरभ मिश्रा। मैं ईओएसएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ हूँ। मेरी कंपनी कस्टम वेब एंड मोबाइल ऐप्स बनाती है। मैं पर्सनली टेक एंथुसियास्ट हूँ और नई टेक्नोलॉजीज़ और ऐप्स के बारे में पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम शुरुआत करते हैं ओरिजिन से। जब 2000 का एंड था, राइट फ्रॉम 2007 टू 2010, उसमें फेसबुक ने अपनी जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना ली थी एंड इट बिकेम द डी फैक्टो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट जो दूसरे डोमिनेंट प्लेयर्स थे दूसरे दूसरे फील्ड्स के, जैसे गूगल, वो चाहते थे कि ये जो नई एक नीश क्रिएट हुई है, नई इंडस्ट्री क्रिएट हुई है सोशल मीडिया की, उसमें भी वो अपना प्रेजेंस बनाएं और मार्केट शेयर लें। और गूगल ने इसी के चलते अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था गूगल प्लस। तो गूगल प्लस गूगल का एक अटेम्प्ट था टू चैलेंज फेसबुक in its turf, that was social media, and get some market share from it. And Facebook was really dominant. उन्होंने Instagram भी लिया था, which was a photos and video sharing platform, and they had solidified their position as the best company. जो Big Five tech companies बनी, उसमें Facebook ने अपनी एक जगह बना ली थी। So अब गूगल प्लस लॉन्च होती है इन द मिड ऑफ 2011 एंड गूगल अपनी पूरी ताकत लगाता है इसमें। अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं विच वर नेवर हर्ड ऑफ, न्यू टेक्नोलॉजी इसके लिए इनोवेट करते हैं वो चीज़ें। बट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, गूगल प्लस डजंट अट्रैक्ट टू मैनी क्राउड। उनके पास जीमेल का एडवांटेज होता है, वो जीमेल और गूगल सर्च के थ्रू कई सारे यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने में सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं, बट उनको अपने प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूसली मेंटेन करने में दे फेल मिजरेबली। बट इस लॉस में भी उन्होंने अपना एक फ़ायदा देखा। सो उनका एक जो प्रोडक्ट उन्होंने इस पूरे उस पर बनाया था, गूगल फ़ोटोज़, जो कि गूगल प्लस का पार्ट हुआ करता था, उन्होंने उसको अलग से फ्लोट किया और मिड ऑफ 2015 में गूगल फ़ोटोज़ एक इंडिपेंडेंट ऐप के तौर पे लॉन्च हुआ। अब उस वक्त ऑलरेडी, लाइक आई सेड, फेसबुक थ्रू इट्स इंस्टाग्राम, दे वर रियली हिटिंग हार्ड ऑन द सोशल फ्रंट एंड लीडिंग द चार्ज। एंड स्नैपचैट और एक कंपनी आ गई थी जिसने और मार्केट पोच करना स्टार्ट कर दिया था। बट गूगल फोटोज़ चेंजेस द इक्वेशन फॉर वंस एंड फॉर ऑल। गूगल बोलते हैं कि हम गूगल फोटोज़ के थ्रू दे मेक अ वेरी एम्बिशियस अटेम्प्ट एंड से दैट वी आर नॉट गोना गो फॉरवर्ड फॉर यू शेयरिंग योर फोटोज़ विद योर फ्रेंड्स यूजिंग द गूगल फोटोज़ ऐप। हम आपको आपकी जितनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उसका बैकअप रखने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। अब आपके जो मोबाइल में आप जब एक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं तो वो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है, फिर आप उसे उठा के हार्ड ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू गूगल ने ये कहा कि आपको आपकी हार्ड ड्राइव में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, हम आपके मोबाइल से आपकी फ़ोटोज़ का बैकअप गूगल फ़ोटोज़ में सेव करने लग जाएंगे। एंड इमीडिएटली द होल थिंग वॉज अ हिट। विद इन 5-6 मंथ्स इनके 100 मिलियन यूज़र्स होते हैं और गूगल प्लस के तरह नहीं, जिनको सिर्फ लाने में सक्सेसफुल होते हैं, ये इनके बहुत परमानेंट यूज़र्स होने लग जाते हैं, जिसमें से मैं खुद एक था। बिकॉज सर्विस इन इट सेल्फ बड़ी अट्रैक्टिव थी कि आप फ़ोटोज़ जितने चाहिए क्लिक कीजिए और साइज़ भी, आई मीन मेमोरी साइज़ भी कम होती थी, 1632 GB के आपके फ़ोन्स होते थे, तो आप क्लिक 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 कीजिए, इंटरनेट से आप सिंक कर दीजिए उसे। और
अब ये होने लग गया कि पीपल स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, लोगों ने रिकमेंड किया। और गूगल फ़ोटोज़ के अंदर बहुत बढ़िया इनोवेशन उन्होंने ये रखा है कि आप उसमें एक पर्सन के नाम के हिसाब से आप उस पर्सन को टैग कर लीजिए, या फिर एक लोकेशन के हिसाब से, या एक पर्टिकुलर थिंग के हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ को सर्च कर सकते हैं। अब आप इतनी हज़ारों फ़ोटोज़ खींचते हैं। अब आई एम प्रिटी श्योर जब आप हार्ड ड्राइव में उसे ढूँढते हैं तो आपको ढूँढने में बड़ी दिक्कत होती है। बट गूगल फ़ोटोज़ की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें आप डाल दीजिए कि आपको किन पर्सन्स की चाहिए, किस लोकेशन की चाहिए, और कौन से डेट की थी, या इमोशन की थी, या कौन सी जगह के पास थी, आई मीन कोई लैंडमार्क के पास। एंड गूगल फ़ोटोज़ झट से आपकी फ़ोटो आपके सामने ले आता था। सो जैसे अगर मुझे मेरी और मेरी मदर की फ़ोटो ढूँढनी है फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम दिल्ली, तो मैं सिर्फ डालूँगा सौरभ एंड मम्मी इन दिल्ली। या फिर मुझे डालना है कि स्विट्ज़रलैंड की हमारी फ़ोटो, तो मुझे सिर्फ डालना है सौरभ एंड मम्मी इन स्विट्ज़रलैंड। सिमिलरली मैं सिंपली आईफिल टावर भी डाल दूँगा, सौरभ मम्मी नियर आईफिल टावर, वो सर्च करके दे देगा। एंड द रिज़ल्ट्स आर रियली अमेजिंग। आई एम श्योर आप लोग भी शायद उसे यूज़ करते होगे, बट अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द काइंड ऑफ आउटपुट द ऐप गिव्स। And people just start getting hooked on to this amazing new app and its capabilities. अब आलम ये होता है कि 2 साल के अंदर गूगल फ़ोटोज़ में 500 मिलियन यूज़र्स हो जाते हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2019 में 1 बिलियन यूज़र्स का मार्क क्रॉस कर देती है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है, एंड 1 बिलियन तो फेसबुक ने बहुत पहले मार लिया है, जो माइलस्टोन है, और खुद इंस्टाग्राम ने, स्नैपचैट, कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने अब तो अचीव किया वो फीट, तो इनकी फीट उनसे अलग क्यों होती है? तो देखिए, एक बड़ा सिंपल सा मैं आपके सामने फैक्ट रखता हूँ। अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम पे हर वीक नियरली एक बॉल पार्क फिगर अगर दूँ, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स तो थ्रो नहीं होते हैं, इंस्टाग्राम में नियरली 1 बिलियन फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शेयर होते हैं, 1 बिलियन। यही नंबर गूगल फ़ोटोज़ में नियरली 35 टू 40 बिलियन का है। 1 वीक 35 टू 40 बिलियन का है, जबकि इंस्टाग्राम में, जैसे मैंने बताया, इट इज़ 30 टाइम्स मोर गूगल फ़ोटोज़ में देन इंस्टाग्राम। और उसके पीछे बड़ा सिंपल रीज़न है। इंस्टाग्राम में आप अपनी इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, आपके फेसबुक हो, आप उसमें सारी फ़ोटोज़ नहीं डालते हैं, आप उसमें लिमिटेड सिलेक्टेड फ़ोटोज़ डालते हैं। कई बार तो 10 बार चेक करके डालते हैं, मैं खुद डालता हूँ कई बार, सो आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीवन। सो बट इन गूगल फ़ोटोज़ यू जस्ट खट फ़ोटोज़ खींचते चले गए एंड स्टोर होते चली गई। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो गूगल का लॉस है, बिकॉज जाहिर बात है स्टोरेज करने में खर्चा जाता है आपका, सर्वर फार्म्स मेंटेन करने पड़ते हैं। 30 से 40 बिलियन फ़ोटोज़ अगर आप सेव कर रहे हैं, सोचिए आपकी स्टोरेज क्या होगी। बट गूगल वॉज रेडी टू टेक ऑल हिट जस्ट फॉर वन सिंपल रीज़न, आपका डेटा। आज गूगल के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है, इट इज़ वे 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 स्ट्रॉन्ग देन फेसबुक, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड टिकटॉक कंबाइंड। क्योंकि आप उसमें सिर्फ सिलेक्टिव फ़ोटो डालते हैं। मे बी आपने चेक इन डाला कि आप गए थे एक जगह से दूसरी जगह, आप उसके 20-50 फ़ोटो डालेंगे। बट आप गूगल फ़ोटोज़ में मॉर्निंग के सनराइज़ देख रहे हैं, उसकी फ़ोटो डाल दिया। आप कहीं होटल में कुछ खा रहे थे, आपने उसकी फ़ोटो डाल दी। अगर आप देखेंगे जो डेटा माइनिंग के थ्रू, उनके पास आपके बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितनी डेप्थ में डेटा है, एंड सडनली दे आर द किंग ऑफ ऑनेस्टली द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिकॉज आप उसमें वो जो फीचर नहीं होता जिससे आप फ़ोटोज़ रिट्रीव करते हैं आपकी और आपके नियर बाय लव्ड वंस की, that information is way stronger than the information you share on Facebook, because उसे पता है कि आपकी मम्मी दिखते कैसे हैं, आप लोग घूमने कहाँ जाते हैं, कौन से डे पे गए थे, और आप लोग ने क्या क्या खाया, एवरीथिंग। नाउ यू गेट द होल पिक्चर, राइट? एंड
आप इस प्रोडक्ट की सक्सेस देखिए कि अभी जस्ट उन्होंने लास्ट ईयर ही कहा था कि 2021 जून में वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं फ्री में। और बाय द वे हाँ, मैं ये डिसकंटिन्यू बोलने गया, ये पूरी सर्विस फ्री है, ये पूरी सर्विस फ्री थी अभी तक। कि आपको जितनी फ़ोटोज़ चाहिए आप डालते रहिए, गूगल फ्री में सेव करते रहेगा। बट उन्होंने बिकॉज ऑफ द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ये जून में इसे डिसकंटिन्यू किया है। अब यूज़र्स को पे करना पड़ेगा गूगल फ़ोटोज़ में अपनी फ़ोटोज़ नई वाली स्टोर करने के लिए। पुरानी के लिए दे आर नॉट गोना चार्ज यू एनी मनी, एंड बिलीव इट और नॉट, इट्स गोना बी अ मैसिव हिट। क्योंकि वो जो भी प्राइस रखेंगे, गूगल हैज़ ऑलवेज बिन कॉम्पिटिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइसिंग। आई एम यूजिंग अ नंबर ऑफ गूगल पेड प्रोडक्ट्स, एंड जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो आउटपुट आपको मिलता है, इज़ ऑनेस्टली 10x टू द प्राइस दैट यू पे। और ये मैं एक इंडियन यूज़र के थॉट प्रोसेस से बोल रहा हूँ, ना ही यूएस जो डॉलर्स में पे करते हैं। फॉर फ्यू बक्स यू गेट अ वेरी गुड रिटर्न। सो ये थी गूगल फ़ोटोज़ के बारे में मेरी थॉट। एंड आप सोच लीजिए, फिगर्स आपके सामने हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बड़ी स्मूथ है, कंफर्टेबली वर्क करती है, और जो डेटा उनके पास है वो मतलब इंस्टाग्राम की शुरुआत से या फेसबुक की शुरुआत से अभी तक के जर्नी में जो डेटा उन्होंने सेव किया था, उससे मेरे हिसाब से 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 20 टाइम्स ज़्यादा है। सो दैट वाज अबाउट गूगल फ़ोटोज़। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय।